बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आप लोग मुझे बहुत इंस्टा पे डीएम करते हो और मुझसे पूछते हो कि मेकअप वैनिटी बनानी है तो कैसे बनाएं। तो आजकल शादियों का भी बहुत सीज़न है, तो ब्राइड्स टू बी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं मेकअप वैनिटी बनाने के लिए कि क्या प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और क्या लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, रोज़ रोज़ नए इंट्रोड्यूस होते हैं ब्रांड्स। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो मैं आपको बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बताऊंगी आज और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगी कि मेकअप जैसे होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप पे क्या एक चीज़ यूज़ होती है, सेकंड स्टेप पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसे करके। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपने मेकअप भी ऐसे ही होता है लाइन वाइज, और वैसे ही मैं आपको प्रोडक्ट्स बता दूंगी। तो प्रोडक्ट्स सारे बहुत बजट फ्रेंडली होने वाले हैं। और गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि शनेल का या एस्टे लॉडर या आप कोई ऐसा ब्रांड यूज़ करोगे तो ही मेकअप अच्छा होगा। अगर आपको राइट टेक्निक पता है कि कैसे मेकअप करना है तो आप प्रोडक्ट कोई भी लो, आपका मेकअप फ्लॉलेस ही आए। स्किन अच्छी है तो आपका मेकअप ऑब्वियसली बहुत अच्छा टर्न आउट होगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टेप 1 से, मतलब फर्स्ट स्टेप से हैं। तो आपको 13-14 प्रोडक्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे जो जो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी और साथ में उनका नंबर, उनका नाम, सब कुछ आपको बता दूंगी। पर मैं साथ साथ नीचे लिख भी दूंगी कि कई बार नहीं पता चलता है कि क्या चीज़ दिखाई है, तो आप नीचे पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट है, क्या स्टेप है और क्या प्रोडक्ट है, उसका नंबर क्या है, उसका शेड क्या है। मैं सब कुछ नीचे मेंशन कर लूंगी कि अगर आप लोग भूल जाते हो कि क्या था तो आप वीडियो फिर से देख के अपनी प्रोडक्ट्स देख सकते हो कि क्या है और आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। और गाइज ये प्रोडक्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं नाइका पे, अमेजोन पे और मिंत्रा पे। तो अगर आप वैनिटी बनाने की सोच रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा। यू कैन ऑर्डर इट एट योर होम। तो आप नाइका में, मिंत्रा में और अमेजोन में सर्च कर सकते हो और आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप आराम से ऑर्डर करो और आपकी वैनिटी घर बैठे बैठे बन जाएगी। और यहाँ पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, आपको कोई भी डुप्लीकेट चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कहीं डाउट है तो गो फॉर नाइका। नाइका में तो है ही है सब कुछ अच्छा। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप पे आपका आता है सबसे पहले तो फेस वॉश। ठीक है, अगर आपने फेस वॉश सुबह कर लिया और आपने मेकअप करना है शाम को तो आपके पास वाइप्स होने चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाइप्स हैं पैक के, ये पैक के वाइप्स हैं। ये बहुत ही अच्छे वाइप्स हैं, इससे मेकअप रिमूव भी इजीली हो जाता है। और अगर आपने मेकअप स्टार्ट करना है तो आप इससे अपना फेस क्लीन करके इजीली मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कोई भी वाइप्स रख सकते हो, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट, तो मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। इन स्टेप है वो है आपका टोनर। तो टोनर आपका ये वाला रियो हर्ब्स का रोज वाटर टोनर इज द बेस्ट। तो आप इसको ऑर्डर करें बेझिझक। मैं इसको क्लाइंट्स पे भी यूज करती हूँ, अपने पे भी यूज करती हूँ। तो टोनर आपका ये रहा। नेक्स्ट स्टेप है आपका मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर में मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है। और एक और चीज, ये मेकअप प्रोडक्ट्स सारे के सारे ऑल स्किन टाइप के लिए हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी ड्राई है स्किन, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब स्किन पे जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो द थर्ड स्टेप इज़ योर मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, एक थोड़ी बजट फ्रेंडली है और एक थोड़ी कॉस्टली में है। तो अगर मॉइस्चराइज नहीं होगी आपकी स्किन अच्छी तो आपका मेकअप नहीं अच्छा लगेगा। तो पर ये दोनों अच्छी हैं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। एक है ये सेटाफिल, ये आई थिंक नियर अबाउट 400-500 की है ये सेटाफिल की मॉइस्चराइज़र। और नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एम्ब्रोलिस की। एम्ब्रोलिस की मॉइस्चराइज़र है गाइज।
एंड दिस इज़ फॉर 21 to 2200 की मिलती है। तो ये आपको इंस्टाग्राम पे भी कई पेजेस में मिल जाएगी आपको, और आपको ये नायका में भी मिल जाएगी। तो अगर आप ये मॉइस्चराइज़र लेते हो गाइज, तो आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। तो आपको प्राइमर नहीं लगाना पड़ता, आपको प्राइमर खरीदना भी नहीं पड़ता। ये मॉइस्चराइज़र भी है और प्राइमर का भी काम करता है, तो ये दोनों काम कर देगा। बट अगर आप सेटाफिल पे जाते हो तो आपको प्राइमर लेना पड़ेगा। प्राइमर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगी कि कौन सा प्राइमर लोगे आप। तो अगर आप सेटाफिल जाते हो, सेटाफिल को अगर आप लेते हो तो गाइस सेटाफिल इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट ये बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको थोड़े अमाउंट में यूज़ करो, ज़्यादा मत यूज़ करो। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है फिर तो ये वरदान है, मतलब बहुत अच्छी आपकी स्किन मॉइस्चराइज कर देगा। तो दिस वाज द थर्ड स्टेप। मॉइस्चराइजर के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो आती है आपकी सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन के बिना तो बिल्कुल भैया बाहर नहीं निकलना, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं निकलना, और रात में आप इसको स्किप कर सकते हो। बट सनस्क्रीन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है द नेचुरल वॉश की सनस्क्रीन एंड वेरी लाइट वेट, बहुत अच्छी है। और आप इसको यूज़ करो, अच्छी अमाउंट में यूज़ करना है। तो फोर्थ स्टेप है आपका सनस्क्रीन का, और बेझिझक ये ले लो। ऑल स्किन टाइप है, स्टिकी भी नहीं है, बहुत अच्छी है, लगता ही नहीं है कि कुछ लगाया हुआ है। तो फोर्थ स्टेप था आपका सनस्क्रीन। स्टेप आता है आपका प्राइमर। तो प्राइमर आपको लेना है कलर बार का। दिस इज अ वेरी गुड प्राइमर, वेरी लाइट वेट, और आपकी स्किन को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ लगाया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे स्टेप्स आपने करने हैं मेकअप में, तो आपकी स्किन हैवी बहुत लगने लग जाती है। बट अगर आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे गाइस तो लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है। और कोई भी प्रोडक्ट को इतना भर भर के नहीं लगाना है, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो कोई बहुत लेस क्वांटिटी में लगाना है, उतना मेकअप आपका और अच्छा बाहर निकल के आएगा। तो फिफ्थ स्टेप है आपका प्राइमर। सो इफ यू आर यूजिंग दिस सेटाफिल मॉइस्चराइजर देन यू हैव टू यूज द प्राइमर। बट अगर आप यूज कर रहे हो एम्ब्रोलिस तो यू कैन स्किप द प्राइमर। तो पर यही बात है कि एम्ब्रोलिस फिर वही बात, काफ़ी महंगी क्रीम है, 21-2200 वर्थ नहीं है। बट अगर आपको स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज करनी है तो आप एक दो चीज़ों में तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगेन सेटाफिल इज़ वेरी गुड क्रीम, तो आप प्राइमर ले लो, तो प्राइमर आपका हो जाता है। तो फिफ्थ स्टेप है आपका प्राइमर। अब आपकी स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है, अब आपने शुरू करना है मेकअप, ठीक है। तो सिक्स स्टेप होगा आपका कलर करेक्टर। तो आपके हर के होते हैं, डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, फिर उसके बाद कोई पिगमेंटेशन है नोज के आसपास, माउथ के आसपास। तो आपको चाहिए ये ऑरेंज कलर करेक्टर, आप इसको ले सकते हो, ये है पैक का। दिस ऑरेंज कलर करेक्टर इज फ्रॉम पैक। तो पैक का आप ले सकते हो, नायका पे इजीली अवेलेबल है। तो ये डार्क स्पॉट्स के लिए, डार्क सर्कल के लिए ये यूज़ होता है। और अगर आपके स्किन में कोई भी रेडनेस है तो इसी का ही ग्रीन आता है, तो वो ग्रीन से आपको ठीक करना है। तो कलर करेक्टिंग आपको पहले करनी है, उसके बाद आपने फाउंडेशन लगाना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज योर फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में भी मैं आपको 2-3 वैरायटी बता दूंगी, तो आपको जो पसंद है अपने लिए आप उस अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो मैं आपको प्राइस भी बता दूंगी, तो आपको थोड़ा इजी होगा सिलेक्ट करने में। बट ये तीनों फाउंडेशंस बेस्ट हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फाउंडेशन आता है HD फाउंडेशन है गाइज, और LA गर्ल का। दिस इज द फाउंडेशन, LA गर्ल का है, और मेरा शेड है न्यूड बेज है मेरा शेड। तो आप देख सकते हो मैंने अभी भी वही लगाया हुआ है। तो ये है LA गर्ल का, ये आई थिंक नियर अबाउट 1000 की है फाउंडेशन। तो ठीक है, एक फाउंडेशन अगर आप लेते हो तो आपके आराम से 3 महीने तो चल जाती है। वो भर भर के नहीं लगानी होती है फाउंडेशन,
जस्ट आपने डॉट्स लगाने हैं और उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना है। आप सोचोगे भर भर के लगाओगे और मेकअप अच्छा होगा, वो सब बेकार हो जाएगा। तो फाउंडेशन भी बहुत थिन सी लेयर आपको लगानी होती है फाउंडेशन की। तो ये था मेरा LA गर्ल का। उसके बाद मेरा आता है पैक का। पैक का फाउंडेशन है ये वाला, आप देख सकते हो। मेरा शेड नंबर है 1.2 पैक का। अगेन इट्स HD फाउंडेशन। HD फाउंडेशन है ये फिर से। तो आप लोग ने सुना होगा ना, मेकअप्स बहुत होते हैं, HD मेकअप चाहिए, अच्छा तो फिर वो इतने का है या कुछ है, तो वो उसमें कुछ कोई ज़्यादा वो लोग कुछ ऐसा नहीं कोई मारते हैं, कोई हवन हुवन, वो प्रोडक्ट्स ही होते हैं, उस पर आपके लिखा होता है कि HD प्रोडक्ट है, तो वो HD मेकअप हो जाता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा वो मत हुआ करो कि ये करना है, ये लेना है। सेम चीज़ है, अगर आप सिंपल फाउंडेशन से भी मेकअप करोगे तो आपका बहुत अच्छा आएगा। मेन थिंग है आपको टेक्निक आनी चाहिए अच्छी। तो थर्ड मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है मिलानी का। मिलानी का फाउंडेशन है, ये है 1600 की एक बॉटल। मेरा शेड है इसमें वार्म बेज। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप शेड सिलेक्ट करो, और शेड हमेशा जब भी आप जाओ तो प्लीज़ यहाँ पे मत करो सिलेक्ट, इधर नहीं पता चलता है, यहाँ की स्किन बहुत डिफरेंट होती है। हमेशा यहाँ पे लगाओ अपने स्किन पे फाउंडेशन, और जो आपके स्किन के साथ मैच कर रहा है आपको वो लेना है, ठीक है। तो और ये भी होता है, कई फाउंडेशंस होते हैं ऑयली, कई होते हैं ड्राई स्किन के लिए। तो अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ तो आप LA गर्ल ले लो, इतना फ्लॉलेस बेस बनेगा आपका, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इतना अच्छा लाइट वेट है और सारी स्किन्स पे ये जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप आता है हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग वो चमकी चमकी वाली नहीं, हाईलाइट करने आपने अपने मेन पॉइंट्स फेस के, कि आपका फाउंडेशन आपका पूरा लग गया है, उसके बाद आपने थोड़ा सा हाईलाइट को, एक ग्लो सा, एक वो अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाता है आपके फेस पे, उसके लिए हाईलाइट। तो उसके लिए मैं आपको 2 हाइलाइटर्स बताती हूँ कलर। हाइलाइटर जो होता है ना, वो आपके फाउंडेशन से 2 स्किन टोन फेयर वाला होता है, कि थोड़ा सा आपकी स्किन टोन से फेयर होता है, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ इसका फॉरएवर 52 का कंसीलर है। ये फॉरएवर 52 का है, ये इन द शेड नंबर 001। तो ये आप फाउंडेशन लगाने के बाद आप ये आईज के नीचे, इधर नोज पे, तो आप इसको अप्लाई करो और इसको ब्लेंड करो, बहुत अच्छा लुक आती है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये तो भाई इतना अच्छा है ना कि क्या ही बताऊं। दिख रहा है आपको? सो ये मेबेलिन का है इंस्टेंट एज रिवाइंड। तो गाइज ये इतनी अच्छी चीज है ना, आप इसको यूज करके देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये। इसको तो कई बार क्या होता है कि मैं जस्ट ऐसे ही फेस पे लगा के ना इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और ये इतना अच्छा बेस बना देता है, फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो आप खरीद ही लेना कि अगर कभी नहीं मन करता है फाउंडेशन लगाने का तो बस इसको हमने लगाया और ब्लेंड कर दिया और इतना अच्छा फ्लॉलेस बेस बना देता है ये। तो अब हमने फाउंडेशन भी लगा लिया, पहले करेक्ट कर लिया, फाउंडेशन लग गया, उसके बाद हमने अपना हाइलाइटर भी कर दिया, हाईलाइट कर दिए मेन पॉइंट्स। उसके बाद हमने अब अपने पूरे फेस को सेट करना है। तो सेट करने के लिए या तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो या आप लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो कॉम्पैक्ट अगर आपने यूज़ करना है तो आपको शुगर का लेना है, बहुत अच्छा है ये कॉम्पैक्ट गाइस, आंख बंद करके इसको ऑर्डर कर लो और ले लो, इतने अच्छे से आपका बेस सेट करेगा ये। तो शुगर का आपको कॉम्पैक्ट लेना है, ठीक है। और अगर आपको लूज पाउडर अच्छा लगता है कि लूज पाउडर आपने, उससे भी फेस सेट ही होता है, तो अगर आपने लूज पाउडर लेना है तो ये है लूज पाउडर, ऐसा दिखता है कुछ। ये है के ब्यूटी का, कैटरीना का ब्रांड है ना के ब्यूटी, उसका है ये। मेरे पास है ट्रांसलूसेंट,
इसमें आपको बनाना पाउडर भी मिल जाएगा। तो अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डस्की टोन पे है तो आपको बनाना लेना चाहिए। अगर आपकी फेयर है तो आप ट्रांसलूसेंट भी ले सकते हो अपना बेस सेट करने के लिए। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। कॉम्पैक्ट लेना है आपको तो शुगर का लेना है, और अगर आपको लूज पाउडर लेना है तो के ब्यूटी का। बहुत 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 लाइट वेट है। अब फेस सेट होने के बाद 3 स्टेप्स आते हैं आपके, कॉन्टोरिंग, ब्लशिंग और हाइलाइटिंग। ठीक है, तो अब वो तीनों चीजें मैं इकट्ठी आपको बता देती हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए आपको लेनी है यही शुगर की, बहुत ज्यादा मेरी गंदी हुई पड़ी है, प्लीज गाइज इग्नोर, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत अच्छी है कॉन्टोरिंग के लिए। तो शेड नंबर है इसका 02 वुडी वंडर, मैं लिख दूंगी नीचे, लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो वुडी वंडर, दिस इज फॉर योर कॉन्टोरिंग। ठीक है, अब आप अपने मेकअप के लिए ले रहे हो तो आप लिक्विड कॉन्टोरिंग पे मत जाओ, वो बिगड़ सकता है काम। तो आप इस पे जाओ, ये पाउडर वाली है, यू विल फील ईजी टू अप्लाई दिस, तो आप इसको लो। उसके बाद आता है आपका ब्लशर। तो ब्लशर के लिए आपको ये वाली पैलेट लेनी है गाइस, प्लीज इग्नोर द पैलेट, मैं बहुत यूज करती हूँ, ये तो थोड़ी गंदी हुई पड़ी है। तो मैं भी यही यूज करती हूँ, प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोग को बता रही हूँ उसी से मैं मेकअप करती हूँ और बहुत अच्छा होता है। तो ये रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन की है पैलेट, और इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाते हैं। आप देखो, इसमें आपको पीच भी मिल जाएगा, पिंक भी मिल जाएगा, ऑरेंज भी मिल जाएगा। तो आपको इसमें सारे शेड्स मिल जाते हैं। और जो ये वाला है ना, ये हाइलाइटर है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जिनके एक्ने होते हैं या जिनके पोर्स होते हैं, उनको तो हाइलाइटर लगाना ही नहीं चाहिए, मतलब सब बिगड़ जाता है काम, पर लगाना होता है लोगों ने। पर चलो ठीक है, इग्नोर दिस। बट अगर आपको बहुत कम हाइलाइटर लेना है तो इसमें हाइलाइटर भी है। और ये इतनी अच्छी पैलेट है गाइज कि अगर कभी कभी मुझे बहुत जल्दी जल्दी में जाना होता है कहीं, तो मैं इससे अपना आई मेकअप भी कर लेती हूँ। मतलब ब्लशर भी है इसमें, हाइलाइटिंग भी है, आई मेकअप में भी यूज हो जाता है। तो इन ऑल बहुत अच्छी पैलेट है ये मेकअप रेवोल्यूशन की। ये इसमें सारे शेड्स हैं, तो आपको अलग 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 नहीं ले। उसके बाद आता है आपका हाइलाइटर, मेन हाइलाइटर जो होता है, तो वो आप लोगे फॉरएवर 52 का। ये है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर इन द शेड 002। तो ये बेस्ट है, बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका। नेक्स्ट आता है आपके आईज का मेकअप। तो आईज के मेकअप में आपका सबसे पहले आती है ब्रोज। तो ब्रो को फिल करने के लिए, आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए वेट एंड वाइल्ड की है, मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लो सारा कुछ। तो सिर्फ 200 समथिंग की है ये पेंसिल, और इतना अच्छा क्रीमी टेक्सचर है इसका। जो बनाए हुए हैं इसी से ही बनाए हैं। तो अगर आपको ये वाली नहीं लेनी पेंसिल और आपको ब्रश से ब्रोज अपने बनाने हैं, तो आप मिस क्लियर की है ये ब्रो डिफाइनर है, और इसके साथ आपको ब्रश भी मिलता है अंदर, ये वाला ब्रश मिलता है, और ये कलर्स हैं इसके। तो इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाती है। अगर आपने ब्रश से डिफाइन करने हैं तो आप ये मिस क्लियर की ले सकते हो, नहीं तो मैं बोलती हूँ सिंपल पेंसिल लो। ये ऐसे खुलती है ऊपर, ऐसे खुलती है, और इसके पीछे ना ब्रश भी लगा हुआ है, ये ब्रश भी लगा हुआ है इस पे। तो इससे आप अपने ऐसे ब्रोज को ब्रश भी कर सकते हो। तो आप ये वाली पेंसिल लो, बेस्ट। उसके बाद आता है मेन चीज की आई शेडो। तो आई शेडो पैलेट में मत कंफ्यूज होना, इतनी सारी आ रही हैं आई शेडो पैलेट। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेकअप रेवोल्यूशन की लो, ठीक है। ये है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट, ट्रॉपिकल पैराडाइज, और आप इसके शेड्स देखो गाइस,
सारे शेड्स हैं। अगर आपने आईब्रो डिफाइनर नहीं लेना तो इसमें ब्लैक शेड भी है ये वाला, आप इससे भी आईब्रो डिफाइन कर सकते हो। और इसमें गाइस सारे शेड्स हैं, सारे। मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ तो मैं सिर्फ ये पैलेट कैरी कर लेती हूँ, इससे मेरा सारा काम हो जाता है, आईब्रो डिफाइन भी हो जाते हैं मेरे। सो ये है। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ, थोड़ी सी ब्राउन में है, तो एक ये वाली पैलेट है, इसके भी शेड्स बहुत अच्छे हैं। आजकल न्यूड मेकअप चल रहे हैं, तो ये इसकी पैलेट है। ये मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ। तो अगर आपको नहीं पता चलता, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्रोडक्ट्स के, तो उस हिसाब से आप करो। तो मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट्स बेस्ट हैं। इसके सब पिगमेंट्स इतने अच्छे हैं, कलर्स इतने उभर के बाहर आते हैं, और किसी पैलेट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एवं पैसे वेस्टेज वाली बात है, मेकअप रेवोल्यूशन बेस्ट है। तब आई मेकअप हमारा हो गया है। आई मेकअप का मैंने आपको पैलेट्स बता दी हैं। उसके बाद आती है हमारी काजल, मस्कारा और लाइनर। ठीक है, तो काजल के लिए मैं आपको बोलूँगी फॉरएवर 52 का काजल पेंसिल आती है, आपने वो लेनी है फॉरएवर 52 की ब्लैक। उसको आप ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो आराम से, और नीचे तो आराम से आप वो ब्लैक लाइन काजल अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी काजल पेंसिल जो होगी वो फॉरएवर 52 से होगी। लेट मी शो यू। सो दिस वन इज काजल पेंसिल फ्रॉम फॉरएवर 52, ब्लैक वाली। तो आप इसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो और काजल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप मस्कारा, तो मस्कारा आपने लेना है येलो वाला मेबेलिन का मस्कारा, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ये है मस्कारा, आपको ये वाला बाय करना है, दिस इज वेरी गुड। और उसके बाद आते हैं आपके लाइनर्स। इनमें 4 वेराइटीज होती हैं गाइज। तो एक होता है आपका पेंसिल वाला, जो मैंने आपको फॉरएवर 52 का बताया, वो आप ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे अपनी वाटर लाइन में भी लगा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद एक आता है जेल लाइनर, वो है मेबेलिन का। मेबेलिन का जेल लाइनर है। इसके साथ ब्रश भी आता है, और गाइस ट्रस्ट मी, वो ब्रश बहुत अच्छा है, इतना स्मूथ लगता है। तो अगर आपने जेल लाइनर लगाना है, आपको वो आता है लगाना, तो आप ये वाला ले सकते हो। उसके बाद आता है थर्ड वन आपका स्केच लाइनर। ये स्केच लाइनर है, ये ऐसे फॉर्म में है कुछ। ठीक है, ये भी लगाना काफी इजी है। अगर आपको स्केच लाइनर्स पसंद है तो कलर बार का ये बेस्ट है, बाकी सारे छोड़ दो, यही खरीदो। और अगर आपको लिक्विड लाइनर पसंद है, ये वाला ऐसे वाला लिक्विड लाइनर पसंद है, देन गो फॉर गाला। तो गाला का आप ले सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो गाइस, तो मैं बोलूँगी पेंसिल लाइनर यूज़ करो। उसके बाद पेंसिल के बाद आता है आपका जेल, जिसके साथ आप ब्रश से यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद आप स्केच पे आओ, लास्ट में आप लिक्विड वाले पे आओ, क्योंकि लिक्विड वाला लगाना सबसे टफ होता है। इधर उधर हाथ हो गया तो सब बिगड़ जाता है। सो लाइनर्स का यही था कि 4 लाइनर्स होते हैं, और आपको जो पसंद है, आपका हाथ जिस पे सेट बैठा हुआ है, आप वो लाइनर खरीद सकते हो। उसके बाद का स्टेप आता है आपके लिप्स। ठीक है, लिपस्टिक फॉरएवर 52 की लिपस्टिक है, ये ग्लॉस है। ये इसके शेड्स चेक करो, ये बहुत अच्छे हैं, और मैं सुबह लगा लेती हूँ, रात तक कहीं नहीं जाती लिपस्टिक। इसके शेड्स सारे बहुत अच्छे हैं। एक आप रेड मैरून रख लो, एक पिंक रख लो, एक पर्पल टोन में रख लो, न्यूड बहुत कलर्स चल रहे हैं, न्यूड पिंक रख लो, न्यूड ब्राउन रख लो। तो ऐसे 3 4 5 शेड्स रख लो, हो गया काम। और ये मिटती नहीं है सुबह लगा के शाम तक, इसलिए मैं इसे रिकमेंड कर। तो भाई मेकअप हो गया सारा कंप्लीट, आईज भी हो गई, ब्रोज भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब लास्ट स्टेप आता है उसको फिक्स करने का, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेकअप को 10-12 घंटे रखना है तो आपको उसको फिक्स करना ज़रूरी है। तो मेकअप फिक्सर में मैं आपको 2 बताती हूँ। ठीक है, एक तो ये है फॉरएवर 52 का, ये है मेकअप फिक्सर, ऐसा है ये, और इतना फाइन है ना गाइज। इसके जो ड्रॉप्स निकलते हैं ना, कोई भी मोटे मोटे नहीं निकलते। एक बार हो गया, आप इसको स्प्रे करके इसको 5 मिनट सुखा लो और आपका मेकअप डन है। तो ये मेकअप फिक्सर है।
तो ये अगर आपने लेना है तो आप इसका लो फॉरएवर 52 का, आंख बंद करके, बहुत अच्छा है। और एक होता है आपका प्रेप प्लस प्राइम, या उसको बोलते हैं सेटिंग स्प्रे, ठीक है। तो वो जो होता है वो आप बीच में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका मेकअप बहुत केकी हो रहा है या बहुत ड्राई हो रहा है, तो आप मेकअप के बीच में भी, जैसे आपने फाउंडेशन लगाया या आपने कॉम्पैक्ट लगा लिया, तो आपको लग रहा है, तो आप उसको बीच में भी स्प्रे कर सकते हो, तो वो आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज कर, अगेन मेरी ये सेकंड आइटम है जो प्रोडक्ट है जो थोड़ा कॉस्टली मैंने बताया। एक मैंने मॉइस्चराइजर बताया था एम्ब्रोलिस का, और एक ये है मैक का प्रेप एंड प्राइम है। ये बेस्ट है। अगर आपने यही अकेला एक रखना है तो आप फॉरएवर 52 को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये आप बीच में भी यूज कर सकते हो और ये बाद में तो एंड में तो कर ही सकते हो फिक्स करने के लिए। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है ना, जो फर्स्ट स्टेप था टोनर का, तो ये टोनर के टाइम पे भी इसको आप स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि इस पे लिखा है प्रेप प्लस प्राइम, तो ऑलराउंडर है, बट ये थोड़ा कॉस्टली है। तो अगर आपने ये नहीं लेना है, कि अगर आपको बीच में नहीं ज़रूरत है, आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन अच्छी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप ये वाला ले लो, ये बेस्ट। सो अब सारा कुछ खत्म हो गया, सारे स्टेप्स खत्म हो गए। इस हिसाब से ही मेकअप होता है और ये ही प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है गाइस, और मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आपके वैनिटी में ब्रशेस होने चाहिए जिससे आपने काम करना है, ठीक है। ब्रशेस बहुत ज़रूरी हैं। आप कोई सेट भी ले सकते हो या अपने आप ब्रशेस बना भी सकते हो, कि किसी ब्रांड का कोई ले लिया, किसी ब्रांड का कोई ले लिया, जैसे आपको पसंद है। तो आपको ब्रशेस होने चाहिए, एक ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा होता है ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। तो ये ब्लेंडर होना ज़रूरी है, इसी से ही आपने फाउंडेशन को अपना ब्लेंड करना है, चीज़ों को ब्लेंड करना है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद क्लिंजर ज़रूरी है, कि अगर आपने मेकअप रिमूव करना है, तो मैंने आपको जो वाइप्स बताई थी आप उससे भी रिमूव कर सकते हो, पर क्लिंजिंग मिल्क बहुत ज़रूरी है। तो क्लिंजिंग मिल्क भी सेटाफिल का आता है बहुत अच्छा, तो क्लिंजिंग मिल्क भी बहुत ज़रूरी है। एंड बस यही चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। बाकी तो स्किन केयर है, स्किन केयर की वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, तो उसमें आपको बता दूंगी क्या प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। जो मैंने आपको बताया मेन तो यही चाहिए, कुछ अगर एक दो आइटम ऊपर नीचे होगी तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। तो मेन वैनिटी जो आपने बनानी है गाइज वो यही है, यही प्रोडक्ट्स ले लो, आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। और मैंने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही बताए हैं जो सारी स्किन, ऑल स्किन टाइप्स पे यूज़ होते हैं। ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, इतनी स्किन टाइप्स होती हैं, बट ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब स्किन पे जाएंगे, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी तो ये वाली स्किन है, आप सब ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही करते हैं एंड, और यही प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, यही स्टेप्स यूज़ होते हैं। आपने अपना सेल्फ मेकअप करना है या आपने प्रोफेशनल भी अगर मेकअप करना है, तो यही स्टेप्स यूज़ होते हैं, इन्हीं स्टेप्स से मेकअप हो जाता है और इतना अच्छा हो जाता है। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही एंड। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।